चलाटवीगगज्जर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजं कृतं कपालिका ढमढमढमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। जय श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंकर भोले। दोस्तों, हमारे देश में अनेक धर्म स्थल हैं जिसका वर्णित हमारे वेद और पुराणों में है, लेकिन बहुत ऐसे धर्म स्थल हैं जो वेदों और पुराणों में नहीं है, फिर भी वह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और श्रद्धालु लोग यहाँ पे पूजा करने के लिए आते हैं। उसी तरह एक झारखंड के गिरिडीह ज़िले में झारखंड धाम मंदिर है और इसका फर्स्ट ब्लॉग वीडियो हमने बना करके झारखंड धाम का पूरा परिसर को दिखाया। और इस दूसरा ब्लॉग वीडियो में मैं आपको झारखंड धाम के कुछ रहस्य, भोलेनाथ झारखंड नाथ का कुछ रहस्य के बारे में बताएंगे। यदि वो फर्स्ट ब्लॉग वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी है, तो वहाँ जा कर के आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। तो दोस्तों और शिव भक्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आज मैं आपको शिव जी का रहस्य कुछ बताने वाला हूँ, जो शिव जी आखिर प्रसिद्ध कैसे हुए या झारखंड धाम में। तो आइए, मैं सबसे पहले मिलाना चाहता हूँ यहाँ के एक प्रसिद्ध पंडित जी। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। झारखंडी नाथ महादेव मंदिर धार्मिक न्यास समिति सह प्रबंधन विकास समिति मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष नरेश पंडा। जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया, उसका नाम नरेश पंडा है। तो आइए इसी से हम जानते हैं कि आखिर ये प्रसिद्ध कैसे हो झारखंड धाम। झारखंड धाम एक महान धार्मिक तीर्थ स्थल है जो भक्तों की कतार लगी रहती है जलाभिषेक करने के लिए। यहाँ पर बहुत पुराना मंदिर, हजारों वर्ष की पुराना शिव का मंदिर है, जो शिवलिंग स्वयं प्रगट ऋषाखंड के नाम से थे। जान पूरा झाल जंगल पूरा भरा हुआ था, जो जंगल का नाम हमारे पूर्वजों ने स्वर्गीय मोहन पंडा, स्वर्गीय हरकू पंडा, स्वर्गीय हिमालय पंडा इत्यादि और पंडों ने नाम झारखंडी बाबा रखे कि झारखंडी बाबा के नाम पर हमारे किसको के टिकट से हमारे 14 एकड़ 20 डिसमिल का जमीन डिग्री प्राप्ति बाबा के नाम पर हुआ है, जो कि झारखंडी बाबा के नाम पर जाना जाता है। और यहाँ महाशिवरात्रि में भीड़ काफ़ी लगी रहती है, लाखों की भीड़ 3 दिन तक जलाभिषेक करते हैं लोग, कथा मुन्ना जगरना करते हैं, अपनी मंगत मांगने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारे जमशेदपुर टाटा से आए लोग धरना पर अनुष्ठान पर रहे, हमारे रांची से लोग जलाभिषेक करने के लिए सावन में अब आए, हमारे लतेहार से लोग पूजा करने के लिए अपने मंगत मांगने के लिए आए। हमारे अनुष्ठान पर धनार्थी लोग, भक्त लोग अपने शरीर कष्ट के लिए, बाल बच्चा के लिए भगवान शिव के दरवाजा झारखंडी नाथ महादेव मंदिर धार्मिक स्थल पर अनुष्ठान पर रहते हैं और अपनी मंगत मांगते हैं। झारखंड बाबा का विशेष यह है कि यहाँ का सिंगारी पूजा परंपरा पैतृक संपत्ति है, जो कि बाबा का दीपक रात भर ज्योति जलता है। जिनका भी जो मंगत मांगते हैं उनकी कामना पूर्ण होती है। सावन कांवर लेकर के सुल्तानगंज से देवघर, देवघर से झारखंड धाम जलाभिषेक करने के लिए लोग यहाँ झारखंड धाम पहुँचते हैं, जो कि मंदिर का पुजारी नरेश पंडा ने बताया कि यहाँ पर झारखंड प्रदेश 10/11/2000 को प्रदेश अलग होकर के यहाँ पर बबलाल मरांडी पूजा करने के लिए झारखंड धाम आए और माथा टेके। और उसने सहयोगी मंत्री उनके डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, चंद्रमोहन जी साथ में थे, जो कि इसने बोले थे कि बाबा झारखंड नाथ को चारों तरफ से रोड पुल पुलिया से जोड़ देंगे कि आने वाले भक्तों को, यात्रियों को झारखंड धाम यात्री को जलाभिषेक करने के लिए नदी पार पुल नहीं करना पड़ेगा, पुल पर चढ़ करके पार होंगे। और यहाँ की व्यवस्था जो कमी है उसकी हमने झारखंड बाबा भोलेनाथ के पास मंदिर समिति की ओर से हम लोग लगे हुए हैं। आज मेरा नवरात्रा है, पहला दिन माँ का दुर्गा है, जो कि 1984 से प्रतिमा दुर्गा को मंडप उठाते हैं मंदिर समिति की ओर से। यहाँ पर हम लोग चंदा नहीं करते, जो श्रद्धालुओं की जो इच्छा बुझता है वो माँ को दरवाजा पर आकर के दान करते हैं। जैसे आप बोले कि झारखंड धाम यहाँ के पूर्वजों ने नाम रखा, शायद हमको लगता है इसी झारखंड धाम के नाम से जब झारखंड बिहार से अलग हुआ तो शायद इसी के नाम से झारखंड रखा गया। और मुझे सुनने में आया था कि झारखंड धाम जो छत नहीं बना है, सब लोग श्रद्धालु लोग देखे और कमेंट कर रहे हैं कि छत क्यों नहीं बना, जैसे कि सब जैसे मंदिरों में रहता है छत बना हुआ, तो इसका पीछे क्या रहस्य है? शिव जी का शिवलिंग शंभुलिंग है, स्वयं प्रगट छतवीन मंदिर है। एक साथ 2 शिवलिंग पूरे भारत में नहीं। शंभुलिंग शंकर जी का स्वप्न था कि हमारे छत नहीं चाहिए, छतवीन चाहिए। वीर सिंह कह के एक मीडियापुर से आए थे, जो गिरिडीह में मैका का काम करते थे, और यहाँ पर झारखंड धाम उसने पहुँचे और वहाँ पर धरना दिए। बोले बाबा, मैंने बाबा का छावनी जो सो कर रहे हैं, इस छावनी करके ढलाई करेंगे। शिव जी ने आंधी तूफान एकाएक आकर के रातें रात छावनी को हटा दी और उसने स्वप्न दिया कि मुझे छतवीन बिना छत का चाहिए, ढलाई नहीं चाहिए। हमारे शिव जी हैं, शंभुलिंग है, इनकी भोलेनाथ के छत आज तक मैंने कम से कम लगभग रखिए कि
500 बरस से पूर्वजों ने हम लोग को यहाँ झारखंड धाम मंदिर में आ रहे हैं। गरीबों पूरा था ब्राह्मणों को, और आते थे और माथा टेक करके जाते थे। जब झारखंड प्रदेश मेला अलग हुआ तब लोगों को भीड़ यहाँ जानकारी होने लगे, क्योंकि जिस समय बिहार थे उस समय पर यहाँ यात्री बहुत कम लोग आते थे। नवादा जिला, गया जिला, जम्मू जिला, बहुत कम लोग आते थे। अब सब लोग आने लगे बाबा को माथा टेकने के लिए। इसलिए बाबा का स्वप्न एक यात्री को दिए वीर सिंह के, जो कि इनका छत आज तक नहीं है, न बना पाया है। जैसे आपको पता है कि ये सारा सृष्टि ही भगवान नहीं रचा है, तो भगवान का कहना ये है कि हम खुले में रहना पसंद करते हैं, ना कि हम कोई छत में बॉन्डिंग करके रह सकते हैं। इसलिए भगवान ये चाहे शिव शंकर कि मेरा छत नहीं बनना चाहिए, मैं खुले में रहना पसंद करूँगा। और इस पूरे भारत में ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है जहाँ पे 2 शिवलिंग हो एक साथ, और यहाँ पे 2 शिवलिंग है, जैसे कि मैंने आपको पहला वीडियो में दिखाया, और ये वीडियो में आपको रहस्य बता रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पे माना जाता है कि जो देवघर में पूजा करते हैं वहाँ एक बार जरूर आते हैं पूजा करने के लिए, जब तक नहीं आएंगे उसका पूरा नहीं होगा पूजा। क्या ये सत्य है? झारखंडी धाम देवघर का बड़े भैया के रूप से जाना जाता है। देवघर में धर्मार्थी लोग नहीं देते, झारखंड धाम में देवघर में जो भी यात्री जाते हैं उनको यहाँ पर भेज देते हैं कि आप हमारे झारखंड धाम चले जाइए, वहाँ पर अनुष्ठान धरना देना है, जो भी मंगत मांगना है वहाँ पर जाइए, आपकी कामना पूर्ण होंगी। यहाँ पर जो लोग मंगत मांगने के लिए आते हैं, अपना इच्छा से, श्रद्धा से, प्रेम से जो भी मांगते हैं, ब्राह्मणों के द्वारा स्तुति करके मंत्र से भगवान शिव को सुनाया जाता है, और यजमान का कामना पूर्ण भगवान भोलेनाथ झारखंडीनाथ महादेव मंदिर काम उनका पूर्ण करते हैं। और वो अपने बाल बच्चा का मुंडन कराने के लिए, कथा करने के लिए, गाड़ी पूजा करने के लिए इत्यादि और भी जो मंगत मांगते हैं बाबा सब पूरा करते हैं। हमारे राज धनबाद आदर्श कॉलेज गिरी बरवाडी के भूषण सिंह थे, उनको पुत्र नहीं था। वो भगवान शिव के पास प्रत्येक सोमवार आते थे, 1 जनवरी को आते थे, और भगवान शिव के पास उसने धरना दिए, जो कि हमारे माठादी कांसे पंडा जी उनकी पूजा कराते थे। और प्रिंसिपल साहब भूषण बाबू को लड़का हुआ, जिनका मैंने आज तक शिव जी के पास भूषण बाबू प्रत्येक पूर्णिमा को आते हैं। आज डेरा वो अपना घर देवघर में बना लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से देवघर से पूजा करके आकर के और हमारे झारखंड धाम में आकर के माथा टेकते हैं और कहते हैं कि आज झारखंड बाबा का देन है जो मेरा लड़का आज हमारा अफसर बन गया। कोई भी ऐसे बीमार होता है जिसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है कि नहीं अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ धरना देने के बाद वो अभी फ़िलहाल अच्छे हैं। तो ऐसे मान्यता है यहाँ के। तो आप लोग को अगर आना चाहते हैं झारखंड धाम तो आइए, यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे गाड़ी रखने का और स्नान करने का निःशुल्क धर्मशाला और निःशुल्क धर्मशाला, सारा चीज़ यहाँ सुविधा है। और यहाँ धर्मशाला की कमी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लगभग 2 रात 3 रात भी तक भी रुक सकते हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, चालू कर दिया गया है शौचालय, और जैसे बोल रहे हैं पंडित जी की शौचालय भी चालू कर दिया गया है। और यदि आप लोग आना चाहते हैं, श्रद्धालुओं की सबसे ज़्यादा भीड़ होती है तो सावन में होती है, तो अगर आना चाहते हैं तो आप लोग आ सकते हैं। और मैं एक और डेडिकेट वीडियो बना दूंगा इस पर कि आप कैसे झारखंड धाम आ सकते हैं और झारखंड धाम में आकर के आप कैसे पूजा कर सकते हैं। ये हमारे झारखंड बाबा के पास जो भी भक्तगण, जो भी यात्री पूजा करने के लिए आते हैं, मंगत मांगने के लिए आते हैं, लड़की का मंगलवर्ती हो, लड़का मंगलवर्ता हो, मार्केश हो, सर्पकाल दोष का हो, या कोई भी तरह से ग्रह उसके ऊपर रहता है, तो भगवान शिव के दरवाजे पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप पाठ, सूर्य का पाठ, दुर्गा सरस्वती का पाठ, भगवान शिव के राहु का जाप करके और उस भक्त गण को सारी कष्ट हमारे भोलेनाथ झारखंडी बाबा ने कष्ट को दूर करते हैं और उनकी कामना को पूर्ण करते हैं। बाबा झारखंडनाथ बहुत दयालु हैं, आज तक कोई इनके दरवाजा से खाली नहीं गए हैं। हिंदू धर्म का आस्था भगवान के प्रति है, जो हमारे अर्जुन को पशुपात्र शिव ने दिए थे, जो कि बहुत बड़ा भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक, सूर्य, हनुमान का इस दरवाजे का मंदिर का जाना जाता है कि झारखंड बाबा के पास जाएंगे, माथा टेकेंगे और हमारे बेटा का नौकरी होगा। हमारे राजधनबार का, जमुआ का, गौरथम्बा का, बिरनी का, सरिया का, मिर्जागंज का लोग आकर के प्रत्येक सोमवार जलाभिषेक करते हैं। आज हमारे अमन कुमार राजधनबार का एसपी बने हैं, जो उनका पिताजी अशोक अग्रवाल जी, श्रीमान अशोक अग्रवाल जी ने यहाँ पर माथा टेक कर बाबा का पूजा किया। अमन कुमार अपने बेटा के लिए बोला कि हमारे बेटा आईपीएस बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, तो बाबा के पास आकर के माथा टेकेंगे और धर्मार्थियों को भी कुछ वितरण करेंगे, तो उन्हें कर दिए। और भगवान भोलेनाथ, हमारे अमन कुमार एसपी साहब अभी हमारे खुट्टी में है और स्वस्थ सुखी संपन्न है सब परिवार। तो राजधनबार का बैंक का भी मैनेजर हमारे झारखंडी बाबा का ही देन है। और उनके शरीर में जिनका भी कष्ट रहता, हार्ट है, डायरिया है, कैंसर है, तो डॉक्टर जवाब देने के बाद हमारे भोलेनाथ आज तक जवाब नहीं दिए, जो कि इनके दरवाजा पर जो भी लोग मंगत मांगते हैं उनकी कामना पूर्ण होता है।
हर हर महादेव। जिसे कहते हैं ना कि मानो तो पत्थर, ना मानो तो भगवान। तो ऐसे ही अगर जो श्रद्धालु लोग मानते हैं भगवान को, वो पूजा करने के लिए आते हैं, नहीं तो किसी को कुछ भी रहस्य का समझ में नहीं आता है। तो आइए मैं पूरा परिसर को फिर से घुमा देता हूँ अच्छे से, और यदि आप फिर से कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में तो फिर कह दीजिए। बोले झारखंड नाथ की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मैं बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे झारखंड धाम में हमारे मुरखारी पंडा, सिंगारी पंडा 200 बापुत का गरीब ब्राह्मण का गुजर जा रहा, और हम लोग को बाल बच्चा को पढ़ाई लिखा रहे। इस दरवाजे पर बहुत दूर दूर से लोग मंगत मांगने के लिए आते हैं। यहाँ पर किसी का कोई दबाव नहीं, जो श्रद्धा बने 11 कैसे 51 दक्षिणा देते हैं और पूजा करा करके जाते हैं। नरेश पंडा जी का कहना है कि यहाँ पर जो भी भक्त मंगत मांगने आएंगे, ठहरने के लिए उनको रूम चाहिए, व्यवस्था चाहिए, तो मंदिर का समिति का ओर से नरेश पंडा अध्यक्ष उनसे संपर्क करें, उनको रहने के लिए व्यवस्था दिया जाएगा। कोई श्रृंगार पूजा भी देख सकते हैं, भोरे जलाभिषेक कर सकते हैं। यहाँ का प्रधान पूजा श्रृंगार पूजा होती है, जो रात भर बाबा के पास दीपक जलते हैं। हाँ, ये बात सही बोले पंडित जी कि जिस तरह कहीं भी देखा जाता है कि पंडितों लोग ने जबरदस्ती कुछ पैसे का बॉन्डिंग कर देता है कि इतना पैसा हमको चाहिए पूजा करने के लिए, लेकिन यहाँ कोई बॉन्डिंग नहीं है। आप जितने भी अपने श्रद्धा से दे सकते हैं दीजिए और पूजा कीजिए, अपने मनोकामना को पूर्ण कीजिए। आइए अब मैं पूजा पूरे परिसर को दिखाते हैं फिर से। धन्यवाद। बोले झारखंड नाथ की जय। बहुत बोले नहीं तो तेज ना कर ले। आराम से जी।